सो एक बार फिर से सभी बच्चे जो कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उन बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो है आपका कैट का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए आ चुका है। हरियाणा सरकार द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है और क्योंकि हमारे बच्चे जो है हरियाणा के, पूरे हरियाणा के जितने भी जिले के बच्चे हैं वो सभी इसकी तैयारी में लगे हुए थे और अब वो समय आ चुका है कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वो बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने पहले कैट एग्जाम दिया है वो अब क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पहली बार आए तो चैनल पर जुड़ जाइएगा क्योंकि यहीं पर आपको बिल्कुल फ्री में कैट एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो मैथमेटिक्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो एक की रोल प्ले करता है। लेकिन जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा है, बेसिक नहीं आता है, वो बच्चे क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए यहाँ पर क्लास रहने वाली है। तो इससे पहले कि हम वो क्लास शुरू करें, हम जान लेते हैं कि कैट आपसे क्या चाहता है, कौन से वो बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलेगा। सो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। सो सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है जारी कर दी है और उसमें जितनी भी बातें हैं वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं और फिर हम वन बाय वन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, जब मैं आज आपके साथ जब आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन आपका 26 तारीख को आ चुका है और ऑनलाइन लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। 28 तारीख से ये लिंक ओपन है और लास्ट डेट 12/6/2025 है, यानी जून की 12 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बच्चों को बताना चाहूंगा, डोंट वेट फॉर द लेट। जो बच्चे लेट हो जाते हैं उनकी किस्मत भी लेट हो जाती है, तो इसलिए फटाफट फटाफट इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा और पूरे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखें, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको ना आए। इसके लिए जरूरत है आपको कि आप एक्सपर्ट जिन्होंने अप्लाई किया है आप उन्हीं से अप्लाई करें, वरना ये जो गोल्डन चांस होता है लाइफ में बार बार नहीं आता है। एज निकल जाती है और हम पछताते हैं कि क्यों हमने ये गलती की। और जो भी इंफॉर्मेशन आप भरते हैं, जो भी प्रिंट होता है, उसको आपने संभाल कर रखना है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कैट एग्जाम एक एग्जाम है, ये नौकरी नहीं है। यहाँ आपका क्या रैंकिंग बनती है, क्या मार्क्स आते हैं, उसके स्कोर के बेस पर आपको आने वाली जॉब मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रिंट डबल कॉपी आप जरूर रखिएगा। एक अपने लिए, एक कहीं भी जमा करवानी पड़ जाती है, तो वहां के लिए आप इसको जरूर रखेंगे। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 28 से शुरू चुका है, 12 लास्ट है, वेट मत कीजिएगा। और कहीं ना कहीं फीस के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दी जाते हैं क्योंकि जो जितनी फीस आपकी जमा होनी है ये ऑनलाइन मोड पर ही जमा होगी। तो ऑनलाइन फीस का भी आप प्रिंट निकाल के रखे। बाई चांस आपका रोल नंबर नहीं आता है तो यू कैन क्लेम विद दैट फीस ऑल्सो। ओके, सो ये रही बात। और यहाँ पर आपको स्पोर्टिंग जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं मेरे बच्चों, जो कि बीसीए है, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो क्या ध्यान रखे, वो ध्यान रखे कि 1/4/2025 के बाद के सर्टिफिकेट आपके डाउनलोड होने चाहिए। क्योंकि फैमिली आईडी जब से बनी है तो बड़ा आसान हो गया आप बच्चों के लिए इन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना। तो वो जो अपलोड आपने करना है उसका ध्यान रखें कि वो आपने अभी फ्रेश उसको डाउनलोड किया हो और फिर आपने उसको अपलोड किया है। तो इस बात का ध्यान रखें, पुराने जो आपके जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। आपको करंट में ही डाउनलोड करना है और उसकी कॉपी आप अपने पास भी रखेंगे और अपलोड भी करेंगे। पक्का आपने इस बात का ध्यान रखना है। ओके, सो एडमिट कार्ड है वो बात की बातें हैं, आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो सारे सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, कि जितने भी सर्टिफिकेट है ये क्या हो, उस डेट के बाद के और पहले के हो। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम आपको बता दी जाएगी। ठीक है, और यहां पर बात की जाए और इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले बात करेंगे क्या कौन से वो बच्चे हैं जो यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैट के लिए कौन से वो बच्चे हैं जो अप्लाई कर पाएंगे, तो यहां पर बताना चाहेंगे द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेल बी +2 और इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद द एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द कैट फॉर ग्रुप सी। ग्रुप सी के लिए आप क्या कर सकते हैं, +2 का आपने एग्जाम दिया हो, मैट्रिकुलेशन हो, यानी 10वीं वाले भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट बात ये की है कि एन एप्लीकेंट हु डज नॉट पोजेस द कैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन on or before the last date of submission of the online application form for the CAT। कहता कि लास्ट डेट है लेकिन आपने +2 पास नहीं की है, हो सकता है आपकी इन्वायरमेंट हो, तो उस केस में क्या है, कहता कि बट इट इज ड्यू टू अपीयर, अगर आप उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हो
+2 के लिए फॉर द एग्जामिनेशन टू अटेंड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर 2025 कि 2025 में अगर आप, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो आप एलिजिबल हो चुके हो, अगर ये नोटिफिकेशन आपके पास +2 रिजल्ट से पहले आता तब भी आप इसके लिए एलिजिबल थे, ये कहना चाहता है, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिए हैं। और फिलहाल तो सीन ये बन रहा है कि +2 के जितने भी बच्चे हैं सबने अपना रिजल्ट मिल चुका है, तो यस नाउ ये प्रॉब्लम हमारी नहीं रहने वाली है कि हमने +2 की है या नहीं की है। ओके, चलिएगा सिलेबस की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके साथ सिलेबस पर ही चर्चा करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना और बातें भी आपको पता चले ताकि आप फॉर्म भरते हुए कोई गलती ना करें। सो पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और द एग्जाम 1 आवर 45 मिनट्स का यहाँ पर रहने वाला है। 1 घंटा 45 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन को करना है, यानी यहाँ पर आपको मिल चुकी है 105 मिनट, और 105 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब 5 मिनट वो एक्स्ट्रा आप ना ही माने, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी होती है ना, अगर आप उससे पहले अपने पेपर को कर पाते हैं तभी आप अच्छा स्कोर करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पर बनने वाली है आपकी अच्छी वाली। सो यहाँ पर बात की जाए OMR सीट पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एग्जामिनेशन आएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, कहता कि कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट तक अगर आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो रही है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम कौन अप्लाई कर सकता है, जिनकी उम्र 42 ईयर्स है, 42 साल की मैक्सिमम एज तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर और भी छूट मिल जाती है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पर हो गया है, ठीक है। एज रिलेक्शन जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जा रही है, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको एज रिलेक्शन भी यहाँ पर मिल जाती है। ओके, रिजर्वेशन के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम, BC BCB वाले आप अच्छे जानते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इश्यूड ऑन द आफ्टर कि 1 तारीख यानी चौथा महीना 1 तारीख इन चौथे महीने में, और क्लोजिंग डेट से पहले के सर्टिफिकेट ही आपने अपलोड करने हैं, बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है, वरना आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखें। और OBC के जो सर्टिफिकेट है इश्यूड फॉर जॉब इन सेंट्रल शैल नॉट बी कंसीडर्ड। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हरियाणा ये सेंटर की जॉब नहीं है भाई, सेंटर की जॉब में आपको सर्टिफिकेट OBC का बनवाना होता है, लेकिन यहां पर हरियाणा की जॉब मिल रही है, जरूरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो BCA BCB का जो है वो हरियाणा से बने और वो OBC ना हो, ठीक है। वो BCA और BCB वाला आपने बनवाना है और वही अप्लाई करना, OBC वाला यहाँ पर आपको रिजर्वेशन नहीं देने वाला है। ओके, EWS ये चीजें तो हमारे लिए है, लेकिन हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। सर्विसमैन है तो और भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है एज में, ठीक है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर जरूर करेंगे। एप्लीकेशन फीस आपको बता दी गई है या नहीं बताई गई, चलेगा। सो एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर हम देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो हो सकता है आपको रोल नंबर ना मिले, कोई टेक्निकल इश्यू बने आपके लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मैट्रिकुलेशन है, 10वीं की जो DMC है वो आपके पास होनी चाहिए। आपके कैंडिडेट का फोटोग्राफ जो है उसको स्कैन करके आपने पहले तैयार कर लेना है, ओके। और सिग्नेचर आपने स्कैन करना है, आधार कार्ड को स्कैन करना है, परिवार पहचान पत्र PPP की जो कॉपी है वो भी आपने यहाँ पर स्कैन करके रख लेना है, और एक अंडरटेकिंग आपने देनी है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर 7th में, कि वो आपने जरूर करना है, ठीक है। स्कैन्ड मिनिमम, अब यहाँ पर जो DSC है यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट भी यहाँ पर सर्टिफिकेट कुछ लोगों के बने हैं, वो भी क्या करेंगे, उनके लिए भी सेम चीजें हैं, सिर्फ यहाँ पर जुड़ चुका है हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये आपका अगर फैमिली आईडी है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड कर सकते हो। DSC और OSC का अपने आप वहां से डाउनलोड हो जाता है अगर आपकी फैमिली आईडी है तो, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी की बात थी, और अब BCA की बात की जाए तो सेम चीजें हैं यहाँ पर, और जुड़ गया है BCA का जो नॉन क्रिमिनल लेयर है, सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, चौथे महीने के बाद के ही BCA का सर्टिफिकेट आपका हो। कोई भी अनदर रिजर्वेशन है वो भी आपने यहाँ पर ले लेना, ठीक है। इसी सेम BCB के लिए है। इकोनॉमिक वीकर का सेक्शन यहाँ पर हमें परेशान कर सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है ये हटा नहीं हटा, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोर्ट केस बना है इसके ऊपर। सो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या रहने वाला है।
ओके, स्पोर्ट्समैन के लिए हो सकती है पॉलिसी, आप पढ़ लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन, जो भी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो गया, फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो ये सारे जो आपको रिजर्वेशन है वो यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। ओके, सो चलिएगा। सो ये जितनी भी चीजें हैं आपके लिए आप कर सकते हैं। ओके, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना रहे आपके लिए, क्या टाइप ऑफ, ये नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है वो आपका मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है। सो ये था आपके लिए। सो मुझे उम्मीद है कि आपका जो डाउट है काफी हद तक दूर हुआ है, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ फाइल नहीं है वो मुझे बताएं, मैं उनको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन लेकर आ रहे हैं आप बच्चों के लिए। और यहाँ पर तो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा मैथमेटिक्स रहने वाला है। ओके, सो मैथमेटिक्स पे हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। सो बने रहे हमारे साथ। सो जल्द मिलते हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की बेसिक क्लास। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके साथ जल्द ही टाइमिंग और पूरा शेड्यूल जो है आपके साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, यहाँ तक जुड़े बने रहे, शुक्रिया। शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।